Hi guys, I am Sandhya and in this lesson you are going to learn concept of suppose to। suppose to वाली कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो suppose to क्या है? जब हम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने वक्त पर खाना खाना चाहिए, आपने मुझसे पूछना चाहिए, तो ये चीज़ें जब हम कहते हैं आपने ये करना चाहिए, आपने वो नहीं करना चाहिए, तो इसे हम suppose to का यूज़ करके करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसी वे में हम सेम कॉन्सेप्ट को करना चाहिए या करना चाहिए था, ये हम मस्ट और शुड से भी कह सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है? मस्ट और शुड की बजाय सपोज टू हम कब यूज कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मस्ट और शुड की तरह ही सपोज टू का यूज होता है, लेकिन वो कम पोलाइट होता है और सपोज टू ज़्यादा पोलाइट होता है। जब आपको किसी को किसी बड़े से कुछ कहना है तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं आपने ये करना चाहिए, आप कहोगे आपने ये करना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग टोन में कहने के लिए, उसका स्ट्रक्चर भी अलग है। तो इसीलिए हम आज देखने जा रहे हैं सपोज टू। फ्रेंड्स, जब शुड और मस्ट की बात की जाए तो वो खुद से किया हुआ बॉदरेशन होता है या खुद से सोची हुई की हुई चीज़ होती है। जैसे मैं कहूँगी कि आई मस्ट स्टडी हार्ड, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, माई एग्जाम्स आर देयर, आई मस्ट स्टडी हार्ड, तो ये मैं खुद से कह रही हूँ। लेकिन कहीं एक्सटर्नल सोर्स से कुछ आता है तो हमें तब सपोज टू का यूज़ करना चाहिए। अब एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कभी कोई लॉ कहता है कि आपने ये ऐसे करना चाहिए, या कभी कोई कल्चर की बातें होती है कि हमारे कल्चर में ये हमें करना चाहिए, या कोई कंपनी अपने वर्कर्स को कुछ कहती है, या तो हमें सोसाइटी के थ्रू कुछ आए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, कुछ नियमों को पालना होता है, तब हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है बी सपोज टू। ये सबसे पहला टाइप है उसका कि बी सपोज टू। बी सपोज टू का मतलब होता करना चाहिए या करना चाहिए था, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी आएगा। और बी क्या है फ्रेंड्स? तो ये जो मैंने बी यहाँ लिखा है, ये है इज, एम, आर, वॉज एंड वर। तो जैसे ये दो तो पास्ट टेंस वाले हो गए, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस वाला हुआ। तो इस तरह से चलिए हम देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एंड तक बने रहिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं सपोज टू को कैसे यूज करना है। उसने बहुत पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि उसकी एग्जाम है। ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी एग्जाम है, ये एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है। तो हम कहेंगे शी। अभी जो बी है तो बी के साथ शी आया है मेरा सब्जेक्ट, अगर तो इसके साथ बी का फॉर्म कौन सा आएगा फ्रेंड? इज। तो शी इज सपोज टू। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, किसी भी टेंस में होता है तो भी सपोज टू ये एज इट इज ही रहेगा, SUPPOSED, सपोज टू। तो ये लिखा मैंने, शी इज सपोज टू स्टडी हार्ड बिकॉज इट इज हर एग्जाम, बिकॉज इट इज हर एग्जाम। हमें तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये हमारा लॉ कहता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड लिमिटेड होना चाहिए, तो ये लॉ है, लॉ के थ्रू आया हुआ सेंटेंस है, इसमें भी हमें सपोज टू का यूज करना है। वी आर नहीं चलानी चाहिए, वी आर नॉट सपोज टू, वी आर नॉट सपोज टू ड्राइव फास्ट, दिस इज ड्राइव फास्ट। नेक्स्ट इज, जब हम जन्मदिन में जाते हैं तो हमें गिफ्ट लेना चाहिए। आपने देखा होगा हमारा कल्चर है, इफ वी आर इनवाइटेड समवेयर टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी वी ऑलवेज कैरी अ गिफ्ट। हम हमेशा गिफ्ट लेकर जाते हैं जिसका बर्थडे होता है उसके लिए। तो ये हमारा कल्चर है, सोसाइटी के थ्रू आ रहा है, हमें एक्सटर्नल सोर्स से हमें आ रहा है, तो ऐसे वक्त हमें सपोज टू का यूज करना है। तो सेंटेंस है हमारा, व्हेन वी गो टू बर्थडे वी आर सपोज टू टेक गिफ्ट। So the question sentence is, when we go to birthday, हमें we are supposed to take gift, गिफ्ट ले जाना चाहिए या लेना चाहिए।
सबने ऑफिस वक्त पर आना चाहिए। ये कोई कंपनी अपने ऑफिस के वर्कर को कह रही है, या कोई ऑफिस के हेड जो है वो अपने कोवर्कर को कह रहे हैं कि सबने ऑफिस वक्त पर आना चाहिए। तो क्या होगा सेंटेंस? एवरीवन इज सपोज टू कम ऑन राइट टाइम इन द ऑफिस। तो मैंने यहां लिखा एवरीवन इज सपोज टू कम ऑन राइट टाइम, कम ऑन राइट टाइम इन द ऑफिस। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप, जहां हमने देखा बी सपोज टू। सपोज टू बी, सपोज टू बी, ये बी वर्ड को एज इट इज लेना चाहिए, और बी वर्ड हमें ये बताए होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि उसे मेरा फ्रेंड होना चाहिए, उसे यहां नहीं होना चाहिए, उसे डॉक्टर होना चाहिए, उसे इंजीनियर होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए वाली कॉन्सेप्ट होती है, वो फ्रेंड्स सपोज टू बी के साथ आएंगी। जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, कभी कभी वो होने वाला होता है या नहीं हुआ होता है, लेकिन जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तब हमें सपोज टू बी का यूज करना चाहिए। जैसे यू आर सपोज टू बी काइंड, आपने दयालु होना चाहिए। सपोज वन गाय इज देयर एंड ही इज बीटिंग अ डॉग, वो किसी डॉग को बुरी तरह से पीट रहा है। तो हमें अपेक्षित क्या है कि हमने एनिमल्स के प्रति दयालु होना चाहिए, उदार होना चाहिए। तब हम ये सेंटेंस कह सकते हैं यू आर सपोज टू बी काइंड, आपको काइंड होना चाहिए। सेकेंड, द मूवी इज सपोज टू बी इंफॉर्मेटिव। हमने उस मूवी के बारे में बहुत सुना है कि बहुत अच्छी है, उससे बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, या अच्छी मूवी है। तो हम जो अपेक्षा कर रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कहेंगे दिस मूवी इज सपोज टू बी इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। जा तो रहे हैं हम मूवी देखने, लेकिन वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट, शी वॉज सपोज टू बी अ डॉक्टर। वॉज पास्ट टेंस वाला सेंटेंस लिया मैंने। फ्रेंड्स, अब सपोज टू के पहले बी वाला जो फॉर्म लेना है, इज, एम, आर, वॉज, व, कुछ भी ले सकते हो। तो यहां मैंने पास्ट टेंस वाला सेंटेंस लिया है। शी वॉज सपोज टू बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना चाहिए था, उसे तो डॉक्टर होना चाहिए था। जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, उसे सब तरह की दवाइयों के नाम पता है, उसे मेडिसिन के नाम पता है कि अगर मुझे कोल्ड और फीवर होता है तो तुमने ये लेना चाहिए। इस सेंस में मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि अरे वो तो इंजीनियर है, लेकिन उसे तो डॉक्टर होना चाहिए था। तो मैं क्या कहूंगी? शी वॉज सपोज टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट, दे आर सपोज टू बी फ्रेंड्स ऑफ वन अनादर। देखिए एक सिचुएशन, अगर कोई एक साथ रह रहे हैं, एक रूम में 2-4 बच्चे रह रहे हैं, तो सेम एज के कुछ बॉयज रह रहे हैं, तो और वो आपस में बहुत लड़ते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारी? उन्होंने तो फ्रेंड होना चाहिए। तो इस सेंस में कहा गया ये सेंटेंस है कि दे आर सपोज टू बी फ्रेंड्स ऑफ वन अनादर। उन्होंने तो एक दूसरे के फ्रेंड्स होना चाहिए, जबकि वो दुश्मन है, एक दूसरे के फाइट करते हैं। तो ये हुई हमारी सेकंड कॉन्सेप्ट, जहां हमने सीखा सपोज टू बी, होना चाहिए। सपोज टू बी प्लस आईएनजी। और फ्रेंड्स एक याद रखना है आपको कि सपोज टू बी के पहले तो आपको वर्ब लेना ही है, इज, एम, आर, वॉज, व, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यू हैव टू टेक द वर्ब्स। अब ये कॉन्सेप्ट में हमें बताया गया है सपोज टू बी आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी लेना है यहाँ। तो फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है। फ्रेंड्स मैंने एक टेंस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जो कंप्लीट वीडियो की सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लिंक को ओपन करते हैं तो मिल जाएंगे, तो उसे जरूर देखिए आप। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? करते हुए होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कभी मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं और मैं बैठी हूँ अभी, जबकि मुझे पता था कि आज 5 बजे गेस्ट आएंगे और मुझे उनके लिए खाना रेडी रखना है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कहूँगी? अरे मैं तो भूल गई, इस वक्त तो मुझे खाना बनाते हुए होना चाहिए। मीन्स एक्सपेक्टेशन क्या थी कि खाना उस वक्त मैं यहाँ बैठी नहीं रहना चाहिए, मैं खाना बनाती हुई होनी चाहिए। अभी तो उसकी एग्जाम है, उसने स्टडी करते हुए होना चाहिए था। मीन्स इट इज हर एग्जाम टाइम, शी इज सपोज टू बी स्टडीइंग, शी इज सपोज टू बी स्टडीइंग। पढ़ाई करते हुए होना चाहिए, खाना बनाते हुए होना चाहिए था। मतलब मैं कैसे दिखना चाहिए था सबको कि अरे 5 o'clock एंड आई एम कुकिंग फूड। So this type of sentences come under this third type and that is supposed to be plus V1 plus ing। तो continuous tense है ये। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। I have just remember I am supposed to be watching movie।
मुझे मूवी जाना था आज, मेरा प्लान बन गया था मेरे फ्रेंड्स के साथ, लेकिन समहाउ इट स्लिप ऑफ माई माइंड, भूल गई मैं। तो मैं कहूँगी अरे ये तो 5:30 हो गए, इस वक्त तो मुझे मूवी देखते हुए होना चाहिए था, देखते हुए होना चाहिए था। मूवी स्टार्ट हो गई चुकी होती और मैं वहाँ पर बैठे होता या बैठे होती, तब मैं ये सेंटेंस कहूँगी, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। नेक्स्ट, शी इज सपोज टू बी स्टडिंग, उसकी तो एग्जाम है और वो खेल रही है, तो शी इज सपोज टू बी स्टडिंग, उसने तो पढ़ाई करते हुए होना चाहिए इस वक्त, ना कि खेलते हुए होना है उसे। नेक्स्ट इज वी आर सपोज टू बी मेकिंग लेसन प्लान, आज संडे है और कल ही हमें लेसन प्लान सबमिट करना है, तो हम ऐसे बैठ के बातें नहीं कर सकते। वी आर सपोज टू बी मेकिंग लेसन प्लान, हमने तो लेसन प्लान बनाते हुए होना चाहिए अभी, ना कि ऐसा टाइम वेस्ट करते हुए। और एग्जाम्पल देखिए आप, चिल्ड्रन आर सपोज टू बी वॉचिंग कार्टून शो, ये कार्टून शो का टाइम है और बच्चों से क्या अपेक्षित है कि इस वक्त बच्चे बाहर कैसे, उन्होंने तो कार्टून शो देखते हुए होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमेशा वो कार्टून शो देखते हैं। तो क्या कहूंगी मैं, चिल्ड्रन आर सपोज टू बी वॉचिंग कार्टून शो। माई फादर इज सपोज टू बी गोइंग टू मार्केट दिस टाइम, इस वक्त तो मेरे पापा मार्केट में जा रहे होते हैं, वो घर पे कभी नहीं होते, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आज वो घर पर है, तो मैं कहूंगी माई फादर इज सपोज टू बी गोइंग टू द मार्केट, जा रहे होना चाहिए इस वक्त वो। तो ये हुई फ्रेंड्स हमारी थर्ड कॉन्सेप्ट। रिपीट सपोज टू प्लस हैव प्लस V3। फ्रेंड्स हैव प्लस V3 का मतलब होता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, या तो इसे पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं। पैसिव वॉइस क्या है फ्रेंड्स, जब हमें डूअर का इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो एक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, वो एक्शन कौन करता है ये इंपॉर्टेंट वहां नहीं होता, ऐसे वक्त हम ये सेंटेंस को यूज करते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखोगे, आई वॉज सपोज टू हैव गिवन मेडिसिन, आई वॉज सपोज टू हैव गिवन मेडिसिन, गिवन मतलब दी जानी चाहिए थी, मुझे दवाइयाँ दी जानी चाहिए थी। देखिए अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई गो टू द डॉक्टर एंड आई एक्सपेक्ट दैट डॉक्टर विल गिव मी मेडिसिन, डॉक्टर मुझे मेडिसिन श्योर देंगे सॉरी, लेकिन डॉक्टर ने मेडिसिन नहीं दी, तो मैं क्या कह रही हूं, आई वॉज सपोज टू हैव गिवन मेडिसिन, मुझे मेडिसिन दी जानी चाहिए थी। ऑब्वियसली ये आपको भी पता है कि मेडिसिन कौन लिख कर देता है, हमें प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, तो यहां मेरा डॉक्टर का उल्लेख करना जरूरी नहीं है, तो ऐसे वक्त में पैसिव वॉइस को यूज करती हूँ। और सपोज टू को लेकर ये सेंटेंस इस तरह से बनता है, आई वॉज सपोज टू हैव गिवन मेडिसिन, दी जानी चाहिए थी, दी जानी चाहिए थी। सेकेंड, द बैंक्स आर सपोज टू हैव क्लोथ्स, जो ये मैंने गिवन लिया है ये V3 है फ्रेंड, यहां पर भी ये क्लोथ्स V3 है। तो देखिए द बैंक्स आर सपोज टू हैव क्लोथ्स, बैंक बंद किए जाने चाहिए, बंद किए जाने चाहिए, कौन बंद करेगा दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट इज 7 o'clock और बैंक्स के को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि 7 o'clock टाइम है बंद होने का, तो बंद की जानी चाहिए, क्योंकि 7 से भी ज्यादा हो गए, तब ये कहा जाता है जब हमें पैसिव वॉइस को यूज करके करना होता है, जहां डूअर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सैम इज सपोज टू हैव हेल्प, सैम इज सपोज टू हैव हेल्प मतलब सैम की मदद की जानी चाहिए थी, कौन करेगा मदद ये जरूरी नहीं है, लेकिन सैम की मदद की जानी चाहिए थी, इस सेंस में ये सेंटेंस कहा गया है। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज सपोज टू पेड सैलरी, सॉरी सपोज टू हैव पेड सैलरी, सेंटेंस क्या चाहिए, माई सिस्टर इज सपोज टू हैव पेड सैलरी, यहां जो ये पेड है फ्रेंड ये V3 है, मेरी सिस्टर को सैलरी दी जानी चाहिए। ऑफ कोर्स सैलरी कौन देता है, जो सुपेरियर होते हैं वो, तो मुझे उनका नाम लेना यहां जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है उसे सैलरी दी जानी चाहिए, तो इस सेंस में मैं पैसिव वॉइस की तरह सेंटेंस को यूज करूंगी और कहूंगी माई सिस्टर इज सपोज टू हैव पेड सैलरी। So friends, today we have seen the 4 different types of the sentences having supposed to. So use them in your daily life and be fluent.